एक सोच, एक विश्वास, क्या आप देंगे मेरा साथ? महामना देव कुमार सर्राफ द्वारा स्थापित आनंद लोक मानवता की सेवा में तत्पर भारत के सर्वोत्तम संस्थानों में से एक है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि हर मानव मात्र को आनंद की प्राप्ति हो, यही आनंद लोक का लक्ष्य है। एक धनवान परिवार में जन्म लेने पर भी श्री देव कुमार सर्राफ का बचपन अभावों में बीता। एक दिन ऐसा था जब उनकी मां और उनके पास सिरहाने लगाने के लिए एक ही तकिया होता था। आंखें कमजोर होने पर भी पहनने को चश्मा नहीं था। बालक देव कुमार के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन तब आया जब केवल 45 रुपए के अभाव में उनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। देव कुमार ने संकल्प लिया कि आज से सारा विश्व ही मेरा परिवार है और आज के बाद धन के अभाव में किसी की मृत्यु नहीं होने दूंगा। इस विचार ने जन्म दिया आनंद लोक को। देव कुमार ने घर घर जाकर भिक्षा मांगी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। आज आनंद लोक मानव सेवा के एक विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुका है। आज समूचे बंगाल में आनंद लोक के 32 अस्पताल कार्यरत हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि जगन्नाथ और विश्वनाथ के देश में आज भी करोड़ों लोगों के पास रहने को घर नहीं, तन पर वस्त्र नहीं और खाने को भोजन तक नहीं। आनंद लोक ने इस कमी को पूरा करने का बीड़ा उठाया और अब तक गांव-गांव में आनंद लोक द्वारा 9000 पक्के घर बनवाकर गरीबों को दान किए जा चुके हैं। साथ ही जहां आज भी पानी भरने के लिए महिलाओं को किलोमीटर दूर चलना पड़ता है, ऐसे गांवों में 1880 ट्यूबवेल लगवाई जा चुके हैं। हर महीने वो हमारे लिए परम सुखद क्षण होता है जब आनंद लोक के माध्यम से वस्त्रों के साथ 10,000 निर्धनों और बेसहारा परिवारों को मासिक भोजन सामग्री वितरित की जाती है। देश विदेश के तमाम विद्वत्तजनों, समाचार पत्रों व व्यक्तित्वों ने आनंद लोक के क्रियाकलापों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। मानव जीवन बहुमूल्य है। विश्व कल्याण की भावना को मन में रखते हुए हमारा कर्तव्य व धर्म है कि समाज के उन लोगों की सेवा तन मन धन से करें जिनके लिए उसकी महती आवश्यकता है। आपके पास ईश्वर की कृपा है। आपके घर में भी बेटियां हैं। क्या आप दीनहीनों की बेटियों की शादी में सहायक हो सकते हैं? क्या आप भी गरीबों की मूलभूत समस्याओं को पूरा करने के लिए अपने हाथ उठाने को तैयार हैं? क्या आप कुष्ठ रोगियों को नारकीय जीवन से छुटकारा दिलाना चाहते हैं? तो आइए आनंद लोक से जुड़ जाइए। आनंद लोक ने अपनी सेवाओं में गरीबों को मुफ्त राशन, उनके कच्चे घरों की जगह पक्के मकान, कुष्ठ रोगियों की सेवा, गरीबों को विद्यालय, किसानों के लिए नलकूप, कन्या विवाह, सामुदायिक केंद्र, बिना किसी जातिगत भेदभाव के मंदिरों व मस्जिदों का निर्माण, गरीब बच्चों को पाठ्य सामग्री, विकलांगों के लिए कृत्रिम अंगों का दान, गरीब पुरुषों व स्त्रियों को रोजगार आदि की व्यवस्था के लिए समाज के समर्थ लोगों से सहयोग की अपेक्षा की है। आइए आनंद लोक से जुड़ जाइए और अपने मानव जीवन को पूर्ण कीजिए।
स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गुरु कृपां गुरु दीनवत्सल त्वयिपदाम्बुजे भक्तिरस्तु मे। विषयवासना दुःखदान्निधे पदप्लवे नमः। पाहि भो समासीना हंसे तुलवयुन भक्ति वितरिका सुमांगल्यों करती कलेश कुल संहार निरता। नमामि शानीं तां मरणगत शोकाकुल जने कलावस्मिन् दीने नव नवलकाम भगवती। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यो द्वैपायनो विरहकातर पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूत हृदयो बिहारी लाल की जय। श्री राधा गोविंद सरकार की जय। श्री सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री गणपति भगवान की जय। हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री यमुना मैया की जय। वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। नित्य प्राणाधार
प्राणप्रिय श्री राधा गोविंद देव श्री सर्वेश्वर प्रभु नित्य असीम असीम कृपा वर्षक प्रभु श्री गोपीश्वर महादेव वात्सल्यमयी करुणामयी मकात्यायनी जी परम कृपालु परम दयालु श्री सद्गुरुदेव भगवान परम श्रद्धेय श्री विद्युत मंडली श्री हर संकीर्तनकार मंडली बड़े आनंद और उत्साह से इस पावन कथा का समायोजन कर रहे समिति के समस्त सम्मानित सदस्यगण मुख्य यजमान श्री साहू जी, साथ ही अत्यंत भक्ति भावना से अमृतमयी कथा रसधारा का निरंतर स्पान कर रहे समस्त श्रद्धालु रसिक हृदय भावुक भक्तजनों एवं भक्तिमयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मसराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते क्यों वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरोद्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा तत्क्षण भगवान प्रकट हो जाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा संसार के किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है। हर कथा में ये कहा जाता है, हर धर्म ग्रंथ में ये चर्चा है कि इस कथा को सुनने से भगवान मिलेंगे, लेकिन भगवान उसी क्षण मिल जाएंगे, ऐसी प्रतिज्ञा केवल भागवत जी में है। तात्पर्य ये नहीं कि भागवत जी की कथा सुनने के बाद भगवान मिलेंगे। यहां तो भागवत जी की इतनी इतनी महिमा बतलाई कि कहा कि भागवत जी की कथा सुनने के बाद अगर प्रभु मिलेंगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमने भागवत जी की महिमा को बहुत कम कर दिया। अपितु भगवान भागवत की कथा सुनने के पश्चात नहीं मिलते, कथा का केवल संकल्प करते ही गुचकुलिया गांव में समिति के द्वारा, ग्रामवासियों के द्वारा, वनवासियों के हितार्थ, जन जन हितार्थ, जो कथा का श्रवण नहीं कर पाते उन निर्धनों के लिए भी कथा का श्रवण हो, इस भावना से कथा का आयोजन किया जा रहा है। हमने श्रवण किया, चलो कथा हो रही है, हम सुनने जाएंगे। और जब जिस क्षण आपने ये संकल्प लिया कि मैं 7 दिन नियम से बैठकर, कितनी वर्षा होगी, कितनी धूप पड़ेगी, लेकिन मैं कथा सुनने जाऊंगा और नियम से बैठकर कथा का श्रवण करूंगा, बस उसी क्षण भगवान श्री हरि आपके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। और भगवान केवल विराजमान नहीं होते, यहां तो उससे भी बड़ी प्रतिज्ञा यहां कहा गया कि भगवान तो आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध माने बंदी बन जाते हैं। भगवान आते हैं फिर चले जाते हैं, इसका अर्थ भागवत जी की महिमा क्या रही। हमने भगवान को बुलाया, भगवान गुचकुलिया गांव में एक बार आ गए, भागवत की कथा पूरी होगी तो भागवत जी के विश्राम के साथ जब भागवत जी की विदाई होगी तो क्या भगवान की विदाई भी हो जाएगी क्या? नहीं, भगवान श्री हरि तो एक बार आ जाते हैं तो सदा सदा के लिए अवरुद्ध हो जाते हैं, ऐसी प्रतिज्ञा है।
कृष्ण आपके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं, कृष्ण आपके हृदय में आकर बैठ जाते हैं और इस तरह अवरुद्ध हो जाते हैं। ये स्वयं तो छोड़ेंगे नहीं, आप निकालना चाहोगे भी। आप कहोगे पहले अच्छे थे, पहले खूब मदिरा पान करते थे, खूब तामसी भोजन करते थे, काम भी करते थे, क्रोध भी करते थे, लोभ भी था, लेकिन अब जब से तुम आए हो ना कन्हैया हृदय में, तब से हृदय की भावनाएं नष्ट हो गई हैं। इसलिए ऐसा करो, हमें छोड़ के जाओ, हमारा तो पहला जीवन ही अच्छा था। तो कृष्ण कहेंगे कि अब तेरा हृदय तेरा नहीं रहा, अब तेरा हृदय मेरा हो गया। मैं एक बार जहां विराजमान हो जाता हूं वो स्थान मेरा हो जाता है। हम लोग कहीं भी बैठते हैं तो पहले देख लेते हैं वहां गंदगी तो नहीं पड़ी है। अगर गंदगी हो तो साफ करते हैं कि नहीं करते हैं, बोलो, है ना? अरे मनुष्य की छोड़ो, एक श्वान को भी देखो, कुत्ते को भी देखो, तो वो पूंछ से पहले झाड़ के जमीन को फिर बैठता है। भगवान जब हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं तो श्री हरि उस समय हमारे हृदय से काम, क्रोध, लोभ, भय, द्वेष, अग, निकृति, शठता, इन सारी बुराइयों को, दुर्गुणों को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, हृदय को स्वच्छ कर देते हैं और अपना आसन जमाते हैं। और कृष्ण में एक कांटा लगा हुआ है, इस कांटे को उठा देते हैं। कांटा जानते हो ये कौन सा कांटा है? देखो, कृष्ण शब्द बड़ा सुंदर है। अकेले कृष्ण शब्द में राधा भी हैं, कृष्ण भी हैं। कल हम लोगों ने चर्चा की, श्री कृष्ण माने राधा कृष्ण, लेकिन श्री कृष्ण माने नहीं, कृष्ण माने भी राधा कृष्ण। कृष्ण में भी जो क्री है वो कृष्ण है, कृष्ण है वो राधा रानी है। और क्री को देखो तो क्री माने भी राधा कृष्ण है। क्री में भी का से कृष्ण है और नीचे रिकार है ना, रा से राधा है। कृष्ण के रोम रोम में राधा है, राधा के रोम रोम में कृष्ण है। और क्री में जो कांटा नीचे लगा हुआ है ना, राधा नाम का, कृष्ण बस इस कांटे को आपके हृदय में अटका देते हैं। और राधा नाम का ये कांटा आपके हृदय में ऐसा अटक जाता है, कितना भी निकालने का प्रयास करो, कृष्ण आपके हृदय को छोड़कर कभी जाता नहीं है। इसीलिए भक्त कृष्ण कृष्ण नहीं गाते, भक्त राधे राधे गाते हैं, क्योंकि हृदय में तो यही कांटा लगता है। लेकिन ये कांटा छुपता नहीं है, ये कांटा बड़ा मधुर लगता है। केवल एक भागवत जी की कथा, जिसकी रचना स्वयं भगवान ने वेद व्यास के रूप में की, यदि श्रवण कर ली जाए तो अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। पहले श्लोक में नमस्कार किया भगवान के लिए, दूसरे श्लोक में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। भागवत कथा को कहने का अधिकार किसे, सुनने का अधिकार किसे? बोले जिसके हृदय में दूसरे के लिए कपट न हो, ईर्ष्या न हो, मत्सर न हो, केवल उस भक्त को कथा को सुनने कहने का अधिकार है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अरे रसिक जनों, अरे भावुक जनों, यदि कल्याण चाहते हो तो जब तक जीवन है तब तक भागवत रूपी अमृत का रसपान करते रहो, पीते रहो इस फल को। क्योंकि इस फल में गुठली भी नहीं है, गूदा भी नहीं है, केवल रस ही रस। वो रस क्या है? अमृत ही अमृत है। संसार में कहावत है कि जिस फल को तोता चोंच से चख देता है वो फल मिठाई होता है। और इस फल को भी शुक ने चखा। कौन से शुक ने?
भगवान सुखदेव बनकर आए। कौन? कृष्ण ही बनकर आए। स्वयं कृष्ण सुख बनकर आ गए हो। सोचो, साधारण तोता चखे तो कैसी मिठास होती है, और भगवान स्वयं सुखदेव बनकर आए हो और जब चखे तो कैसी मिठास होगी। कृष्ण के जीवन में कहीं भी कड़वापन नहीं है, कहीं फीकापन नहीं, जो है सो मधुर है। अधरौ मधुरौ वदनौ मधुरौ नयनौ मधुरौ हसितौ मधुरं हृदयौ मधुरौ गमनौ मधुरौ मधुराधिपतेरखिलौ मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनौ मधुरौ वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। सर्वस्व जन कृष्ण का मधुर। ऐसे कृष्ण की कथाएं मधुराति मधुर हैं। बोले जब तक आलयम, जब तक कृष्ण की प्राप्ति न हो जाए तब तक कथा सुनना छोड़ना नहीं। सुनते रहना, ये कथा सुनते रहना। नैमिषारण्य में जहां कल चर्चा की हम लोगों ने ना, शौनक इत्यादि ऋषि मुनि 88,000 ऋषि यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जहां सूत जी पधारे। ऋषि मुनियों ने हाथ जोड़कर श्री सूत जी से 6 प्रश्न किए। 2 प्रश्न शास्त्रों से संबंधित, शास्त्रों का सार क्या है, दूसरा शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में मनुष्य के कल्याण का क्या साधन बतलाया है। 2 प्रश्न भगवान के अवतारों से संबंधित, भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाए और भगवान के भक्तों ने जो उनकी स्तुतियां की, उन भक्तों की भी कथा और स्तुतियां भी सुनाए। 2 प्रश्न भगवान के कृष्णावतार से संबंधित, भगवान कृष्ण ने अवतार क्यों लिया, और भगवान जब अपने धाम चले गए तब धर्म किसकी शरण में गया। और सूत जी ने इन 6 प्रश्नों का जो उत्तर दिया है, वही उत्तर संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा है। श्री सूत जी ने सबसे पहले अपने गुरुदेव का स्मरण किया, भगवान सुखदेव का। भगवान के 24 अवतारों की केवल नाम चर्चा मात्र की है। श्री सूत जी वर्णन कर रहे हैं। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरे। द्वापर का युग अब धीरे 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 ढल रहा है, कलयुग आने लगा। और जब कलयुग का प्रभाव दिखाई दिया, भगवान वेदव्यास को चिंता होने लगी। सतयुग में व्यक्ति बहुत अध्ययन करता था, बहुत भजन करता था, त्रेता में कुछ कम हुआ, द्वापर में और कम हुआ। और जब कलयुग का प्रवेश होने लगा, भगवान वेदव्यास ने देखा कि अब तो व्यक्ति अध्ययन ही नहीं करता। बच्चे को देखो तो 1 वर्ष से पढ़ाई करनी पड़ती है, बच्चा कब करता है? जब परीक्षा आ जाती है, एग्जाम आ जाता है, तो उससे पहले 2 दिन 2 रात बस लगा रहेगा। और उसमें भी हनुमान जी के पास जाता है, भगवान के सारे मंदिरों में जाता है, उनको लालच दे दे कर आता है। हनुमान जी से कहता है अगर मैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो 1.25 किलो लड्डू का भोग लगाऊंगा, 101 रुपये चढ़ाऊंगा। हनुमान जी कहते हैं बेटा अगर 1 साल पढ़ाई कर लेता तो बिना 1.25 किलो लड्डू लगते न 101 रुपये चढ़ाई जाते। संसार में देखो कि मनुष्य को रिश्वत देता है, वहां तक तो ठीक है, ये भगवान को भी रिश्वत देता है। हम लोग जब भी भगवान से कहते हैं ऐसा कर दो तो हम ऐसा करेंगे, ये सीधे सीधे रिश्वती तो है, और क्या है। व्यक्ति रिश्वत के बदले में कर सकता है, भगवान नहीं करते। भगवान से कहो मैं भजन करूंगा, वो तो ठीक है, लेकिन इतने रुपए चढ़ाऊंगा,
सो रुपए तुम्हें दिए किसने? तो जब भगवान ने रुपए दिए तो उनकी वस्तु उन्हें क्या चढ़ानी? तो दियम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये। द्रविणम त्वमेव भी कह रहे हैं, लेकिन फिर धन भी चला रहे हैं। भगवान वेद व्यास को बड़ी चिंता हुई। वेद व्यास जी ने देखा व्यक्ति जब अध्ययन नहीं करता, एक वेद को 4 भागों में बांटा, ऋग यजुः साम अथर्व, कई पुराण बनाए, महाभारत की रचना भी की, लेकिन व्यास जी के मन को संतोष नहीं मिला है। आज बड़े दुखी हैं व्यास जी। प्रातः काल सूर्योदय का समय और भगवान वेद व्यास बद्रीनाथ से ऊपर जो व्यास गुफा है ना, वहां सरस्वती नदी के तट पर विराजे हुए हैं और मन में विचार कर रहे हैं, इतनी रचना करने के बाद भी आज मेरे मन को शांति नहीं है। कारण क्या है? और जब मन में व्यास जी ने भगवान का स्मरण किया, हे हरि हे हरि हे हरि, हे प्रभु मेरी चिंता को मिटाइए, श्री नारद का आगमन हुआ। नारद जी को देखा, महर्षि व्यास का मुख कमल खिल उठा। दौड़े व्यास जी देवर्षि नारद को लेकर बधारे, अपने आश्रम में लाकर उच्च सिंहासन पर नारद जी को बिठाया, स्वयं चरणों में बैठे। ज्ञान जब भी पाना है हम चरणों में बैठते हैं ना, वक्ता को ऊपर ही बिठाते हैं। ये व्यक्ति का महत्व नहीं है, ये पदवी का महत्व है। भगवान सुखदेव जब कथा सुना रहे हैं, पिता बाबा दोनों चरणों में बैठे। भगवान कपिल ने जब ज्ञान दिया तो मां दिवहूति भी चरणों में बैठी। व्यास भी नारायण है, नारद भी नारायण है, लेकिन ज्ञान दिया तो नारद जी ऊपर बैठे, व्यास जी चरणों में बैठे। उपदेश किससे लेना है और किसे देना है, ये भी ध्यान रखना है। उपदेश चाहते तो सभी लोग हैं, लेकिन भगवान सबको तो उपदेश देते नहीं। हजारों हजारों व्यक्ति एक एक कथा में कथा श्रवण करने पधारते अवश्य, उपदेश लेने आते अवश्य हैं, लेकिन भगवान की कृपा जिस पर होती है उपदेश बैठता उसी के हृदय में। इष्ट मिले अरुमन मिले, मिले भजन की रीत, मिलिए ताहि निशंक है, 300 की जय प्रीत। समझ लेना उपदेश किससे लेना है ना। व्यास जी के लिए भगवान ने भेजा तो नारद जी को क्यों भेजा, किसी और संत को क्यों नहीं भेजा? क्योंकि भगवान जानते हैं कि 3 बातें मिलनी चाहिए तब उपदेश होना चाहिए। हम लोग कहीं भी किसी भी सभा में कहीं भी उपदेश हो रहा हो हम पहुंच जाते हैं, लेकिन उपदेश किससे लेना है? 3 बातें। इष्ट मिले, पहली बात इष्ट एक होना चाहिए। अरुमन मिले, एक तो इष्ट मिलना चाहिए, दूसरे मन मिलना चाहिए। मिले भजन की रीत, और भजन की रीति मिलनी चाहिए। अगर भजनानंदी हैं, अगर हम भक्त हैं तो भक्त से ही उपदेश लें, है ना। अगर हम भक्त हैं किसी वेदांती के पास जाओगे तो मन में शंका हो जाएगी, हमारा रास्ता ठीक है या इसका रास्ता ठीक है। हम वेदांती हैं किसी भक्त के पास जाएंगे तो फिर चिंता हो जाएगी, हमारा रास्ता ठीक है या इसका रास्ता ठीक है। सारे रास्ते अंततः भगवान की ओर जा रहे हैं। जो रास्ता पकड़ा, जो गुरु ने बताया वो ठीक है, एक रास्ते पर चलते रहो। अगर एक रास्ते पर चले और फिर दूसरा रास्ता पकड़ा, फिर तीसरा पकड़ा, तो कभी पहुंच पाओगे क्या?
गुजकुलिया से चांपा जाने के 10 रास्ते हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति एक ही रास्ते से चले और सीधे चलता रहे तो पहुंच पाए। अब सोचे कि यहाँ से मैं एक रास्ते से चला, फिर लगा ये रास्ता तो अच्छा नहीं है, लौट कर आए, दूसरे से चले, फिर लौटे, फिर तीसरे से चले। पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? बोलो, हाथ उठा के बताओ भाई, पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? भजन की रीत मिलनी चाहिए। एक अच्छी कथा आप लोगों के लिए सुनाते हैं। एक व्यक्ति बड़ी समस्या में रहता था। कभी उसे लगता था कि भक्ति अच्छी है, कभी उसे लगता था वेदांत अच्छा है, ज्ञान अच्छा है। वेदांती के यहां गया, गुरुजी मिल गए, वेदांत का उपदेश करने वाले, और गुरुजी ने मंत्र दे दिया, सोहम सोहम। सुना है कि नहीं सुना? सोहम, हाँ, सो अहम। ब्रह्म सूत्र के कई वाक्य हैं। तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, असोहम, वह मैं ही हूं, ब्रह्म में ही हूं, है ना। ये वेदांत की भाषा है। भगवान कोई और नहीं, मैं ही हूं, है ना, मैं भगवान का ही रूप हूं। अब वेदांती गुरु जी ने बता दिया सोहम। अब कहीं भागवत जी की कथा सुनने को मिल गई। भागवत के जो वक्ता थे उनमें इसकी बड़ी श्रद्धा हो गई। उनके सामने जो बोलने लगा सोहम सोहम, भागवत प्रवक्ता ने कहा ये बात अच्छी नहीं है, हम तो भगवान के दास हो सकते हैं, भगवान कैसे हो सकते हैं? तो ऐसा करो, सोहम के आगे एक शब्द जोड़ दो, दा। हाँ भाई गांव वालों, सोहम के आगे दा जोड़ा तो क्या हो गया? जोर से बोलो भाई, दासोहम दासोहम। मैं कौन हूं? मैं दास हूं, मैं दास हूं। पहले कहता था मैं भगवान ही हूं, अब कहता है मैं उनका दास हूं। भावना बदल गई। 1 वर्ष बाद पहले वाले गुरुजी आ गए गांव में प्रवचन करने, और उन्होंने जो सुना ये तो बदल गया। अरे मैंने तुझे सोहम सिखाया। बोले वो भागवत वक्ता आए थे, उन्होंने मुझे दासोहम सिखा दिया, दा आगे लगा दिया था। गुरुजी आपका वचन मैंने छोड़ा नहीं, बस उसके आगे एक शब्द लगा दिया है, गुरुजी की बात काटी नहीं। बोले तो एक काम कर, अब ये भी शब्द मत काट, मेरे कहने से एक शब्द और जोड़ दे आगे। बोले क्या जोड़ूं? बोले स जोड़ दे। तो क्या हो गया? सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम। जो अपने को दास मानता है मैं उसके साथ रहता हूं, मैं दास नहीं हूं। जो दास मानता है, जो भक्त है, उसके साथ में रहता हूं, माने मैं वेदांती हूं। फिर बात आ गई। अब 1 वर्ष बाद गांव वासियों ने फिर से भागवत कथा का आयोजन कराया, और फिर पहले वाले वक्ता आए। अब वक्ता ने देखा भाई तेरी तो भाषा फिर बदल गई, ये कौन सी नई परिभाषा सीखी, छोड़ दे। बोले नहीं, गुरुजी ने आज्ञा दी, इसको छोड़ूंगा तो नहीं। तो वक्ता ने कहा बेटा एक काम कर, मेरे कहने से फिर एक और शब्द जोड़ दे। कौन सा शब्द जोड़ दे? फिर दा जोड़ दे। क्या हो गया? अरे बोलो गांव वासियों भाई, दास दासोहम दास दासोहम। दास दासोहम का मतलब समझते हो? भगवान के दासों का भी मैं दास हूं। अब हम ये चर्चा नहीं करते क्योंकि हमें जानकारी नहीं है कि उसके बाद वो वेदांती गुरुजी आए, उन्होंने क्या सिखाया। ये भी जानकारी नहीं है कि फिर भागवत प्रवक्ता आए तो उन्होंने क्या सिखाया। चर्चा ये है, एक भजन की रीति होनी चाहिए। वेदांत में रहो तो वेदांत में रहो, भक्ति में रहो तो भक्ति में रहो। एक रास्ते से भगवान की ओर चलो तो भगवान अवश्य मिलेंगे। और इन रास्तों में भगवत भक्ति का रास्ता सर्वोत्तम है। नहीं तो कभी भगवान तक पहुंचोगे नहीं। कभी सोहम हो जाओ, कभी दासोहम, कभी दास दासोहम हो जाओगे, और कभी सदासोहम हो जाओगे, है ना। एक बनकर रहो, या तो दास बनकर रहो या सोहम बनकर रहो। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन की रीत, मिलिए ताहिन शंक हुए, तिन सो कीजे प्रीत। नारद जी जब पधारे, भगवान वेद व्यास ने कहा नारद जी
मेरे मन में बड़ी समस्या है, मैं बड़ा अशांत हूं। क्यों अशांत हूं ये नहीं जानता। नारद जी ने कहा, व्यास जी क्यों अशांत हो, मैं जानता हूं। बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, वेदों का विभाजन, पुराणों की रचना, लेकिन अभी तक भगवान की भक्ति का गान आपने नहीं किया, और बिना भक्ति के मनुष्य के मन को कभी शांति नहीं होगी। घर में प्रभु कृपा से बहुत सा धन आए, बड़ा अच्छा रूप मिले, जगत में यश हो, लेकिन यदि भक्ति न हो तो व्यक्ति के मन में अधूरापन रहता है, अशांति रहती है ना। यदि केवल धन से शांति मिल जाती ना तो बड़े बड़े धनवान कथाओं में नहीं आते और कथाओं का आयोजन नहीं करते। धन के बाद भी इन्हें शांति की आवश्यकता पड़ती है, और वो शांति भगवत भक्ति में मिलती है, कथा में। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई है। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्या सुखस्याश्च वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिना शुश्रूषणे प्रावृषे निर्विवेक्षता। नारद जी कहते हैं, पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। मेरी मां ब्राह्मणों के घर में सेवा किया करती थी। एक बार हमारे स्वामी ब्राह्मणों के घर में कुछ संत पधारे चातुर्मास करने के लिए। नारद जी सदा से दासी के बेटे नहीं हैं। भागवत जी में कई स्थानों पर चर्चा आई, नारद जी के 2 जन्मों की चर्चा आई है। सबसे पहले नारद जी जो प्रकट हुए हैं वो ब्रह्मा जी के गोद से प्रकट हुए। उत्संगात नारदो यज्ञे, गोद से जब प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने अपने बेटों को आज्ञा दी, 10 बेटों को जाओ गृहस्थी में प्रवेश करो। तो नारद जी ने अकेले हाथ जोड़कर कहा, पिताजी गृहस्थी में प्रवेश नहीं करूंगा, महात्मा बनूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा। पिता ब्रह्मा को क्रोध आ गया और कहा, बेटा तू मेरे कहने से एक विवाह नहीं करता, मैं तुझे श्राप देता हूं, अगले जन्म में तेरे 50 विवाह होंगे। तो पिताजी के श्राप देने से नारद जी उपबरहण नाम के गंधर्व बने। सप्तम स्कंद में अंतिम अध्याय में ये कथा आती है। तब वहां 50 विवाह हुए, और वहां देवताओं ने श्राप दिया, तब ये दासी के बेटे बने। इनके पिता का नाम द्रुमिल गोप, मां कलावती। नारद जी कहते हैं, मेरी मां ब्राह्मणों के घर में सेवा किया करती थी। पूरिया, एक बार हमारे स्वामी ब्राह्मणों के घर में कुछ संत पधारे चातुर्मास करने को। मुझे उन संतों की सेवा में लगा दिया गया। धीरे धीरे करके उन संतों की झूठन खाने को जो प्राप्त होती, संतों की झूठन खा खा कर मेरी बुद्धि परम शुद्ध हो गई। मेरे मन के सारे विकार नष्ट हो गए। संतों की झूठन प्रसादी में आज भी बड़ी शक्ति है। आप समझ लेना, त्रिलोकी में सबसे पवित्र और सर्वोत्तम वस्तु यदि कोई है तो वो भगवान की प्रसादी है। एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य से किसी भक्त ने पूछा, वल्लभाचार्य जी का जो अवतार हुआ सो तो आपके चंपारण्य में ही हुआ ना। तो महाप्रभु जी से किसी भक्त ने पूछा, संसार में सर्वोत्तम क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या? महाप्रभु ने कहा, भगवान से बड़ा कौन? संसार में सर्वोत्तम श्री हरि हैं। भक्त ने फिर पूछा, श्री हरि से बड़ा? बोले, श्री हरि से बड़ा श्री हरि का नाम है, क्योंकि भगवान भी अपने नाम के वश में रहते हैं। भक्त ने फिर से पूछा, श्री हरिनाम से बड़ा क्या है?
और महाप्रभु ने कहा, श्री हरिनाम से बड़े वे संत और भक्त हैं जिनके मुख में श्री हरि का नाम रहा करता है, क्योंकि नाम उनके वश में हो गया। भक्त ने पुनः पूछा, उन भक्तों से और उन संतों से भी बड़ा क्या है जगत में? और महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कहा, उन भक्तों और संतों से भी बड़ी जगत में उनकी छीत प्रसादी है। वे संत जब प्रसाद पाएं तो जो पत्तल में थाली में शेष बच जाए वो छीत प्रसादी सर्वोत्तम है। और भक्त ने पुनः पूछा, उस प्रसादी से बड़ा क्या है त्रिलोकी में? महाप्रभु ने कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सर्वोत्तम तो संतों की प्रसादी है। नारद जी कहते हैं, मेरी बुद्धि परम शुद्ध हुई उस झूठन प्रसादी को पाकर। संतों के सत्संग में मेरी श्रद्धा जागी। सबसे पहले भगवान की जब कृपा होती है तो हमारे हृदय में प्रभु के लिए श्रद्धा जागती है, श्रद्धा बढ़ती है तो रति होती है, रति माने प्रेम होता है, और रति बढ़ती है तब भक्ति आती है। भक्ति सीधे नहीं आती है, भक्ति की कई सीढ़ियां हैं। समय मिला तो इस कथा में आगे चर्चा करेंगे इस विषय पर। बड़ा विचित्र, बड़ा दुर्लभ और सुंदर विषय है ये। आहा हा, मेरे हृदय में ऐसा अनुराग जागा, ऐसी भक्ति आई। संतों ने मुझे एक मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। दिन रात में उस मंत्र को जपता रहता। संत चले गए लेकिन भगवान से मिलाने का मेरे लिए एक मार्ग छोड़ गए। अब मेरा मन घर में लगता नहीं। दिन रात प्रभु के विरह में मेरे नेत्रों से झर 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 अश्रुपात होता रहता है। मैं अपनी माँ के पास गया और मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब घर में मेरा मन नहीं लगता, तेरी आज्ञा हो जाए मैं वन में चला जाऊं, जंगल में जाऊं, खूब भजन करूंगा। मेरी माँ रोने लग जाती। मेरी माँ जब जब मैं कहता तो मेरी माँ कहती थी, बेटा नारद तू मेरा इकलौता अकेला बेटा है, अगर यदि तू भी मुझे छोड़कर कहीं वन में चला गया तो तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगी, किसके सहारे जीऊंगी। आप समझ लें, संसार में मां की इतनी महत्ता और इतनी महिमा है, बिना गुरु की आज्ञा के आप गृहस्थी में प्रवेश नहीं कर सकते और बिना मां की आज्ञा के आप महात्मा नहीं बन सकते हैं? जो ब्रह्मचारी है उससे आज्ञा लेनी है गृहस्थी में प्रवेश करने की, और जो गृहस्थ है उससे आज्ञा लेनी है वानप्रस्थ और सन्यास की। भगवान आद्य शंकराचार्य छल से अपनी मां से आज्ञा ली, क्योंकि बिना मां की आज्ञा के तो महात्मा बना नहीं जा सकता। कालड़ी में केरल में रहते हैं भगवान शंकर, बार बार माँ से कहते थे, माँ तेरी आज्ञा हो मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, और माँ रोने लग जाती थी। शंकर ने सोचा ऐसे जीवन से क्या लाभ, एक लीला रचाई है। गांव में एक तालाब है, भयंकर मगर जहाँ रहते हैं। शंकर वो बालक उस तालाब में कूद पड़ा, मगर खाने को शंकर की ओर दौड़े आ रहे हैं। गांववासी त्राहि त्राहि कर रहे हैं, माँ कूदना चाहती है, बार बार रोते हुए पुकार लगा रही है। शंकर ने कहा, माँ ऐसे जीवन से क्या लाभ जहां मैं सन्यास न ले पाऊं। और जब मगर पास आए और माँ ने एक क्षण में कहा, मैंने तुझे आज्ञा दी सन्यास लेने की, शंकर तैर कर एक क्षण में बाहर आए हैं। माँ को प्रणाम करके जो सन्यास लेने को चले हैं, माँ ने कहा, बेटा तूने धर्म से नहीं, तूने छल से मुझसे आज्ञा ली है, लेकिन दे तो दी है ना मैंने आज्ञा, एक वचन मुझे देता जा। तू मेरा इकलौता पुत्र है, मैं बस ये एक वचन चाहती हूँ तुझसे, मेरा अंतिम संस्कार हो तो तेरे हाथों से होना चाहिए।
शंकर ने कहा माँ मैं सन्यासी हो जाऊंगा तो सन्यास लेने के बाद तेरा मेरा कोई नाता नहीं है। माँ ने कहा बेटा जगत में सारे नाते मिट सकते हैं लेकिन माँ का और संतान का नाता कभी नहीं मिटता, है ना। माँ आज्ञा न दे तो हम बड़े बड़े महात्मा संन्यास को कैसे प्राप्त करेंगे, जीवन कैसे मिले। अगर माँ आज्ञा नहीं देती तो आज हमें इतना यश कैसे मिले। हम धन बहुत कमा लें, हमारा रूप बहुत अच्छा हो, यश बहुत हो, सब हुआ तो तभी ना जब माँ ने जीवन दिया। और जब माँ की मृत्यु हुई शंकर ने कहा माँ उस समय बस आकाश की ओर देखकर एक बार मुझे पुकारना, मैं जहां होऊंगा प्रकट हो जाऊंगा। उत्तराखंड में भ्रमण कर रहे थे, माँ ने पुकारा है शंकर। भगवान शंकराचार्य समझ गए माँ की मृत्यु हो रही है। उत्तराखंड को छोड़कर उसी क्षण भगवान शंकराचार्य केरल में प्रकट हो गए और सबने रोका, सन्यासियों ने टोका, तब भी भगवान शंकराचार्य ने अपने हाथों से अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। और शंकराचार्य ने कहा जगत में सारे धर्मों से बढ़कर यदि कोई धर्म है तो वो माँ का धर्म है। चैतन्य महाप्रभु ने भी अपनी माँ का अंतिम संस्कार इसी प्रकार किया, सो स्वयं अपने हाथों से किया। संन्यास लेने के बाद सारे नाते मिटे लेकिन एक नाता कभी नहीं मिटता, वो माँ और संतान का नाता है। दो व्यक्तियों को कभी न भूलना, सबको भूलना, दो को नहीं भूलना। एक पिता जिसने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ हारा हो और एक माँ जिसे तुमने हर दुख में पुकारा हो। भगवान की भक्ति मिलना कठिन है और भक्ति को निभाना और भी कठिन है। भगवान जब अपनी भक्ति देते हैं ना तो बड़ा कष्ट भी देते हैं साथ में, क्योंकि कृष्ण का विरह ऐसा सताता है कि बार बार हृदय आकुल होता है, व्याकुल होता है और घर गृहस्थी में, संसार में, परिवार में, व्यापार में मन नहीं लगता। तब एक ही चिंता रह जाती है, और क्या चिंता रह जाती है? हो आजा आजा रे, हो आजा आजा रे कन्हैया मत वारे, तेरे बिना दिल न लगे। आजा आजा रे कन्हैया मत वारे, तेरे बिना दिल न लगे। आजा आजा रे कन्हैया मत वारे, कि तेरे बिना दिल न लगे। आजा आजा रे कन्हैया मत वारे, कि तेरे बिना दिल न लगे। कि तेरे बिना दिल न लगे, कि तेरे बिना दिल न लगे। हो कि तेरे बिना दिल न लगे, कि तेरे बिना दिल न लगे। कि तेरे बिना दिल न लगे, कि तेरे बिना दिल न लगे। कि तेरे बिना दिल न लगे, कि तेरे बिना दिल न लगे। आजा आजा रे, आजा आजा रे कन्हैया मत वारे, आजा आजा रे कन्हैया मत वारे, तेरे बिना दिल न लगे। तुम संग कान्हा मेरी प्रीत पुरानी, तुम संग कान्हा मेरी प्रीत पुरानी। तुम संग कान्हा मेरी प्रीत पुरानी, तुम संग कान्हा मेरी प्रीत पुरानी। ओ तुम पे लुटा दूं मैं ये जिंदगानी, तुम पे लुटा दूं मैं जिंदगानी।
ठिकानी, तुम संग कान्हा मेरी प्रीत पुरानी, तुम संग कान्हा मेरी प्रीत पुरानी। हो अब आके मुझे अपना ले, तेरे बिना दिल न लगे। अब आके मुझे अपना ले, तेरे बिना दिल ना लगे। आजा आजा रे कन्हैया मतवारे, तेरे बिना दिल न लगे। आजा आजा रे कन्हैया मतवारे, के तेरे बिना दिल ना लगे। कि तेरे बिना दिल न लगे, कि तेरे बिना दिल न लगे, के तेरे बिना दिल ना लगे, के तेरे बिना दिल ना लगे। आजा आजा रे हो, आजा आजा रे कन्हैया मतवारे, तेरे बिना दिल न लगे। आजा आजा रे कन्हैया मतवारे, के तेरे बिना दिल ना लगे। चाहे मुझसे जमाना ये रूठे, चाहे मुझसे जमाना ये रूठे, ओ चाहे मुझसे जमाना ये रूठे, चाहे मुझसे जमाना ये रूठे। तुम संग प्रेम की डोर न टूटे, संग प्रेम की डोर न टूटे, तुम संग प्रेम की डोर न टूटे, तुम संग प्रेम की डोर न टूटे। ओ मेरा जीवन है, ओ मेरा जीवन है, ओ मेरा जीवन है तेरे हवाले, तेरे बिना दिल न लगे। ओ मेरा जीवन है तेरे हवाले, के तेरे बिना दिल ना लगे। कि तेरे बिना दिल न लगे, कि तेरे बिना दिल न लगे, कि तेरे बिना दिल ना लगे, कि तेरे बिना दिल ना लगे। आजा आजा रे हो, आजा आजा रे कन्हैया मतवारे, तेरे बिना दिल न लगे। आजा आजा रे कन्हैया मतवारे, के तेरे बिना दिल ना लगे। चाहो मैं तुमको रिझाऊं, जैसे चाहो तुमको रिझाऊं, जैसे चाहो मैं तुमको रिझाऊं, जैसे चाहो तुमको रिझाऊं। ब्रज गलियों में नाचो झूम गाऊं, ब्रज गलियों में नाचो झूम गाऊं, ब्रज गलियों में नाचो झूम गाऊं, ब्रज गलियों में नाचो झूम ओ मुझे अपनी जोगनिया बना ले, तेरे बिना दिल न लगे। मुझे अपनी ही गलियां बना ले, कि तेरे बिना दिल ना लगे। कि तेरे बिना दिल न लगे, कि तेरे बिना दिल न लगे, कि तेरे बिना दिल ना लगे, कि तेरे बिना दिल ना लगे। आजा आजा रे हो, आजा आजा रे कन्हैया मतवारे, तेरे बिना दिल न लगे। आजा आजा रे कन्हैया मत
आजा आजा रे कन्हैया मतवारे कि तेरे बिना दिल न लगे। आजा आजा रे कन्हैया मतवारे कि तेरे बिना दिल न लगे। आजा आजा रे कन्हैया मतवारे कि तेरे बिना दिल न लगे। आजा आजा रे कन्हैया मतवारे कि तेरे बिना दिल न लगे। कि तेरे बिना दिल न लगे। 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 दिल न लगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। नारद जी ने प्रभु से प्रार्थना की, हे हरि, मेरे और आपके मध्य में यदि कोई बाधा है तो वो मेरी माँ है। यदि आप मेरी माँ को अपने धाम बुला लें तो मुझे भजन करने से रोकने टोकने वाला कोई नहीं। खूब आनंद होगा, खूब भजन करेंगे, मस्ती में रहेंगे। और भगवान ने सच्चे हृदय की पुकार ऐसी सुनी कि अगले ही दिन प्रातः काल मेरी माँ जब गाय धोने के लिए गई थी, रास्ते में एक सांप के ऊपर उसका पैर पड़ा। सांप के डसने से मेरी माँ की मृत्यु हो गई। सुनते ही मैं प्रेम से नाचने लगा, गाने लगा। आह कैसा आनंद का विषय। कहाँ मेरी माँ यहाँ मनुष्यों की सेवा करती थी, अब कहाँ भगवान की सेवा करेगी। माँ ने मुझे तो छोड़ा, लेकिन अब माँ भगवान की सेवा में रत हो गई, तो ये तो प्रसन्नता का विषय था। उसी समय नारद जी ने घर बार छोड़ा, पर्वतों को, जंगलों को, नदियों को पार किया है, घनघोर जंगल में पहुंचे, एक विशाल तालाब का दर्शन किया। तालाब के शीतल निर्मल जल में खूब प्रेम से स्नान किया, पेट भरकर जल पिया। वहीं समीप में हजारों वृक्ष, उसमें से एक पीपल का वृक्ष था, और उस पीपल के वृक्ष के नीचे नारद जी शांत भाव से खड़े हो गए और श्रीमन नारायण गाने लगे। नारद जी ने पीपल का वृक्ष ही क्यों चुना? क्योंकि पीपल का वृक्ष नारायण कहता है ना। पीपल के वृक्ष की इतनी महत्ता, अरे वृक्षों की इतनी महत्ता कि यहाँ तो सनातन धर्म में देवताओं के नाम पर वृक्षों का नामकरण हुआ, और पीपल तो सर्वोत्तम नारायण का रूप। पीपल है नारायण का रूप, लेकिन हमने क्या मान लिया? सारे भूत प्रेत आत्माएं जितनी भी हैं वो सब पीपल के ऊपर ही निवास करते हैं। गरुड़ पुराण में हम लोग सुनते हैं कि 13 दिन तक, पुरोहित जी सुनाते होंगे कि 13 दिन तक वो आत्मा निवास करती है पीपल के वृक्ष। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ मटकी बांध के आते हैं कि नहीं आते हैं? आपके यहाँ परंपरा होगी। वहाँ जल देते हैं, तिलांजलि देते हैं, शहद और तिल मिलाकर जल की धारा से वहाँ प्रदान करते हैं। पीपल का वृक्ष दिखाई दे जाए तो हमारे मन में कभी ये भाव नहीं आता कि नारायण दिखाई दे रहे हैं। हाँ, यही बाधा जो भी प्रेत आत्मा सब इसी के ऊपर होंगे। और मान लो कभी रात में, आधी रात को रास्ते पर जा रहे हो और पीपल का वृक्ष दिखाई दे जाए रास्ते में, तो और अकेले हो, फिर आंख बंद करके निकलता है, और कहीं जोर से हवा चलने लग जाए और पत्तों की फड़ 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 की आवाज़ और आ जाए, तो फिर सारी हनुमान चालीसा याद आ जाती है। और हनुमान चालीसा याद आए या नहीं आए, एक चौपाई आ जाती है। कौन सी आ जाती है महाराज जी, स्वामी जी? भूत पिशाच निकट नहीं आओ। और फिर आगे महावीर जब नाम तो आगे की चौपाई भूल जाता है, पहली वाली चौपाई भूल जाता है, लेकिन ये चौपाई याद आ जाती है। कई वक्तों को तो ऐसे देखा कि वो बाद में कहते हैं कि भैया हनुमान चालीसा याद नहीं थी, बाकी निकल जाते, तो पूरी रात वहीं बैठ जाएं, जब सुबह हो भोर में तब निकलना हो।